कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। शादी से पहले हमारी मैडम एक दफ्तर में ऑफिस असिस्टेंट थी, पर शहर बदले जाने के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर पहला बेबी 1 साल में हो गया, अब वह 4 साल का है। थोड़ा काम खुद कर लेती हैं, इसलिए मैडम के पास काम कम और समय ज़्यादा रहता है। अतः एक दिन बोली, सुनो शैलेश, क्या है माधवी, मैं आजकल घर में बहुत उकता जाती हूँ। यहाँ मेरे पास काम ही कितना है, बिना काम के खाली बैठे रहना तो बेवकूफ़ी है ना। मैं चाहती हूँ कि कुछ पैसे कमाऊं, हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। माधवी बोली, क्यों, क्या हुआ हमारी आर्थिक स्थिति को? सब ठीक तो है। मैं जितने पैसे कमाता हूँ उन्हीं में हम लोग सुख चैन से जी रहे हैं, और क्या चाहिए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा भी योगदान हो। जब मैं भी कमा सकती हूँ तो क्यों ना कमाया जाए। डबल इनकम का मतलब है डबल बचत। वह तो ठीक है, लेकिन घर को चलाने में तुम्हारा बड़ा योगदान है। मेरे अकेले के बस की बात नहीं कि नौकरी भी करूं और बच्चों को भी देखूं और घर भी संभाल लूं। घर तो तुम ही सुचारू रूप से चलाती हो, यही बहुत है। नहीं, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर कौन देखेगा, और फिर इस शहर में तुम्हें नौकरी कौन देगा। इसी के पीछे तो इतने दिन से मैं तुमसे कुछ नहीं बोल रही हूँ और बोलने में झिझक रही थी। तुम्हें कोई उपाय बताओ ना। मैं क्या बताऊं, यह फैसला तुम्हें ही लेना पड़ेगा। क्यों ना एक आया रख लें, फिर मैं किसी मॉल में सेल्स का काम तो कर सकूंगी। कोई आया? माँ की तरह तो बच्चे को नहीं देख सकती, और फिर जितना तुम कमाओगी वह आया ले जाएगी, और जो परेशानी होगी वह अलग से। सेल्स गर्ल को तो 12-12 घंटे खड़े रहना पड़ता है। अब तुम 35 साल की होने वाली हो, 20-21 साल की लड़कियों के सामने क्या ही टिक पाओगी। शैलेश ने कहा, तो मैं घर में रहकर भी कमा सकती हूँ। तुम घर भी चलाओ और कमाई भी करो, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मुझे तो खुशी है, लेकिन करोगी क्या? सोचकर बताऊंगी। यह कह माधवी चुप हो गई। मैंने सोच लिया है कि मैं कंटेंट राइटर बनूंगी। 8-10 दिन बाद माधवी शैलेश से बोली, वाह क्या बात है, राइटर बनकर तो पैसा भी कमाओगी और ख्याति अलग से होगी। क्या लिखोगी? ऑनलाइन बहुत सी कंपनियां कंटेंट राइटर मांगती हैं। मैं उन्हें अपना बायोडाटा भेज देती हूँ। 2 दिन बाद माधवी फिर बोली, शैलेश, मुझे क्रेडिट कार्ड देना। मुझे 2000 रुपये डिपॉजिट का कंटेंट कंपनी को भेजना है। वे कहते हैं कि उनके मूल कंटेंट का मिसयूज ना हो जाए। वे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मांगते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर आरंभ कर रही हो। माधवी दिन में 4-5 बार कंप्यूटर खोलकर देखती है, कोई मेल नहीं आया। फिर एक दिन बोली, वे मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, पर मुझे उनका ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी फीस 2000 रुपये है। शैलेश के 2000 रुपये और गए। 5 दिन बाद उसे PDF फाइल मिली, जिसमें शायद 500 पेज थे। उसे उसका संक्षेप में इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करना था। सुनो, ये बहुत कठिन काम है। कंप्यूटर पर पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है। फॉन्ट बहुत छोटा है। इसके प्रिंट कर लाओ। माधवी बोली। शैलेश प्रिंट करा लाया, पर कंप्यूटर पर माधवी हिंदी टाइप न सीख पाई। उसने हाथ से लिखा तो शैलेश भी उसे पढ़ ना पाया। उसे स्कैन कर भेजने का फायदा क्या था। इसलिए एक बार साइबर कैफे को हिंदी में लिखे को प्रति पृष्ठ पैसे देकर टाइप कराने के लिए दिया। उसे प्रति पृष्ठ 400 रुपये मिलते थे, इसलिए उसे यह खर्चा ज्यादा नहीं लगा। मगर 5 दिन बाद मेल आया कि काम पूरा हो जाने की मियादी 7 दिन थी, इसलिए वह 2000 रुपये जब्त किए जाते हैं और आगे से काम नहीं मिलेगा। 4000 रुपये इस कंपनी को गए। 1500 रुपये प्रिंट कराने में लग गए। 10 दिन बाद हिंदी टाइप करने वाला अपने पैसे जबरन ले गया और मेल से ही हिंदी फाइल भेज दी। शैलेश ने उत्सुकतावश उसे खोलकर देखा तो पता चला कि एक तो अनुवाद गलत था, दूसरे टाइप करने वालों ने हजारों गलतियां छोड़ रखी थी। काम के चक्कर में 1 महीने का चैन भी गया और पैसे भी बर्बाद हुए। माधवी बोली, एक दिन अवश्य कुछ न कुछ कर दिखाऊंगी, अवश्य। अभी फिलहाल मैं पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढ निकाला है। 10,000 रुपये तो गवा चुकी हो, अब क्या इरादा है तुम्हारा? इसी कंजूसी को देखते हुए तो पैसा कमाने की ठानी है मैंने। तय कर लिया है कि मैं
बच्चों के कपड़ों का व्यापार करूंगी। तुम कहाँ से कपड़े लाओगी? शैलेश ने पूछा। माधवी बोली, मैंने होलसेल मार्केट का पता कर लिया है, वहाँ 80% डिस्काउंट मिलता है। उन्हें बेचूंगी तो पैसा ही पैसा होगा। घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, नए फैशन के बच्चों के कपड़े। शैलेश बोला, तुम्हारी युक्ति ठीक है, चलो ले आते हैं। कि 50,000 के कपड़े, हाँ कुछ नए डिजाइन के फ्रॉक वगैरह। मैंने एक स्टोर में शादी से पहले सेल्स गर्ल का काम किया था, मुझे इस लाइन का एक्सपीरियंस है। यह बात बार बार दोहराती। अगले दिन जब शाम को शैलेश घर लौटा तो ड्राइंग रूम में कपड़े बिखरे पड़े थे और घर के सारे गिलास प्याले इधर उधर लुढ़के हुए थे। माधवी बोली, पुराने डिजाइनों के कपड़े ले आए। 10-20 औरतें आई, चाय भी पीकर और सारे कपड़े भी खोल खाल कर चली गईं। एक पैसे की कमाई नहीं हुई। चार पांच अपने बच्चों को पहनाकर देखने के लिए ले गई। शैलेश बोला, पहले ही दिन 10,000 रुपए का चूना लगा। अच्छा, अपनी लड़की को यह फ्रॉक फिट लगेगा तो मानूंगा कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। माधवी ने पहना कर देखा, टाइट था और खींचने पर फ्रॉक फट गई। तभी कोई खरीदार आया तो 5-6 कपड़े ले गया था, उन्हें वापस कर गया कि साइज भी ठीक नहीं है और कपड़ा भी खराब है और डिजाइन भी बेहुदा है। बंटी ने भी एक भी कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया। मेड को देने की कोशिश की तो वो बोली, मैडम यह जो चीजें 500 रुपए में आप बेच रही हैं, हमारे यहाँ मंगल बाजार में 50 रुपए में बिकती है। और उसने मुफ्त में भी ले जाने से इनकार कर दिया कि वह इनका क्या करेगी। कुछ दिन बाद माधवी ने फिर शैलेश से कहा, सुनो तुम ऐसे सुनो मत बोलो, मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे लगता है कि तुम पैसा कमाने का कोई नया साहसिक धंधा जरूर शुरू करने वाली हो। शैलेश घबराकर बोला, तुम सुनो तो सही। सुनाओ। यह कपड़े बेचने वाला व्यापार मुझसे नहीं होने का। देर आयाद दुरुस्त आयाद। तुम बताओ मेरी पेंटिंग कैसी है? अपनी बेटी की ड्राइंग की कॉपी में तुम्हें ड्राइंग करते देखकर कह सकता हूँ कि तुम पेंटिंग में निपुण हो। पेंटिंग का काम करूँ तो कैसा रहेगा? आजकल तो पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती है। ठीक रहेगा, लोग अपने घर में आर्टिस्ट की पेंटिंग लगाना चाहते हैं। आरंभ कर दो बनाना। शैलेश ने जान बचाने की खातिर कहा, पहले सामान ला दो फिर शुरू करूंगी। सामान? हाँ, पेंटिंग का सामान लिख लो। यह तो बहुत महंगा होगा। लिस्ट क्या थी? पूरा किचन रोल था, कोई 200 आइटम्स थी। तो क्या हुआ, एक पेंटिंग बिकते ही लाभ है। कितने लगेंगे? सिर्फ कोई 40,000 के आसपास। मैं पूछकर आई हूँ। बाप रे, ना बाबा, यह तो मेरी सारी बची पूंजी है, जमा पूंजी है। तुम कम से कम ही शुरू करो। छोटे से शुरू कर कोई कुछ नहीं बन सकता। नहीं, मैं अपनी जमा पूंजी खर्च नहीं कर सकता। 10-20 हजार रुपयों की बात है तो अलग है। अगले साल तक तुम्हारी पूंजी 2 गुना हो जाएगी। नहीं, देखो सुनो तो सही, एकदम नहीं। यह तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह घर में अशांति करने से क्या लाभ? 1 महीने से तुम तमाशा कर रही हो। मैं कोई करोड़पति नहीं जो तुम्हारे शौक के लिए लाखों रुपए खर्च कर दूं। मैं सामान अपने शौक के लिए नहीं मांग रही हूँ। मैं थोड़े पैसे कमा लूंगी, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है। मुझे जलन क्यों होगी? तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी पेंटिंग नहीं बिकी तो सारे पैसे पानी में चले जाएंगे। कभी पैसों की आवश्यकता पड़ी तो क्या करेंगे? ठीक है, अपने पैसों पर सांप बनकर कुंडली मारकर बैठे रहो। मैं अपने गले की चेन बेचकर सामान ले आती हूँ। यानी तुम्हें इतना विश्वास है कि पेंटिंग्स बिक जाएगी, इसलिए गले की चैन तक बेचने को तैयार हो गई। तुम्हारे जैसे आदमी से पाला पड़ा हो तो और किया भी क्या जा सकता है। गले की चैन मत बेचो, कल बैंक से लोन ले लूंगा। अब हमारे घर की सारी दीवारों पर पेंटिंग हुई है, पर्दों पर रंग लगे हैं। यूट्यूब शीशियां इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। ड्राइंग रूम का एक कोना माधवी ने हथिया लिया, जहां उसका सामान पड़ा रहता, और 30-40 कैनवस आधी अधूरी पड़ी हैं, क्योंकि माधवी गेंदे के फूल और पहाड़ पर झोपड़ी के आगे बढ़ ही नहीं पाई। हाँ, आजकल उसने अपनी ड्रेस आर्टिस्टों वाली कर ली है।
और वह मेकअप नहीं करती, बाल बिखरे रहते हैं, कॉटन की साड़ी पहने रहती है, नाखूनों पर पेंट लगा रहता है। कोई भी आता तो शैलेश झूठ कहता कि माधवी को एक होटल से 50 कमरों के लिए पेंटिंग का ऑर्डर मिला है। जैसे ही होटल मालिक पेंटिंग्स खरीद लेगा वह चेक भेज देगा। माधवी ड्राइंग रूम में सोती और शैलेश डबल बेड पर आराम से खर्राटे भरता है। बिका कुछ? मेरी पूरी फैक्ट्री में केवल एक ही ऐसा आदमी था जिसे तुम्हारी बनी पेंटिंग पसंद आई। बाकी नहीं बिके। सारे पैसे पानी में चले गए। थोड़ा मन लगाकर बेचते तो अवश्य बिक जाते। इतनी खराब तो नहीं थी। हाँ, सारा दोष मेरा ही है। तुम इसी में संतुष्ट हो तो यही सही। बहुत रुपयों की हानि हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब पहले वाली अर्थव्यवस्था पर चलते हैं, यानी मैं कमाता हूँ और तुम खर्च करती रहो। अगर इस तरह तुम भी कमाती रहो तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। चलो, मजाक मत करो, एक बात सुनो। कदापि नहीं। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा और इस अवस्था में नहीं हूँ कि कुछ सुन सकूं। क्या लिख रहे हो? तुम्हारी लेखन सामग्री का सदुपयोग कर रहा हूँ। कहानी लिख रहा हूँ। अच्छा, कैसी कहानी है? घरेलू कहानी। मुझे भी सुनाओ। पूरी हो जाने दो, पढ़ लेना, छप जाएगी। इस कहानी को पढ़कर तो कठोर से कठोर संपादक भी पिघल उठेगा। छपने की पूरी उम्मीद है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों।